नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछता है कि घर बनवाने में जो पैसे की कमी है वो किस तरीके से करें, मतलब कि जो खर्च है उसको किस तरीके से कटौती करें, तो मेरा तो दोस्तों एक ही आंसर होता है कि अगर आपको घर बनवाने आता है, मतलब कि आपको पता है कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा अगला स्टेप हमें लेना चाहिए घर बनवाने में, तो आप बहुत सारे पैसों की बचत कर पाएंगे। क्योंकि मटेरियल अगर आपने बचा लिया, लेबर कॉस्ट आपने बचा लिया, तो बहुत कुछ आप दोस्तों अपने घर को बनवाते बनवाते जो है वो बचत कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घर बन रहा है, छत के ढलाई तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। छत के ढलाई के बाद में आपको सबसे जो पहला काम क्या करना है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं प्लास्टरिंग हो गया है, ग्रिल यहाँ पे जाम नहीं किया गया दोस्तों। अब आप देखेंगे इस ग्रिल को जाम करने के लिए क्या किया जाएगा कि फिर से यहाँ पे कटिंग किया हुआ है ना, ठीक है। तो प्लास्टरिंग करने से पहले ये सब सारी चीज़ें करें, ठीक है, ताकि आपको दोबारा काम नहीं करना पड़े। अब ये खिड़की का जो एज है, किनारा है दोस्तों, उसको फिर से दोबारा प्लास्टरिंग करना होगा। तो यहाँ पे एक ज्वाइंट भी होगा अलग से, और दूसरी चीज़ दोस्तों टाइम का यहाँ पे खपत भी होगा, तो इसलिए लेबर कॉस्ट भरेगा। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद दोस्तों प्लास्टरिंग के बाद एक सवाल आता है, तो क्या हम अभी स्लाइडिंग विंडो लगवा ले, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेंटिलेटर भी नहीं लगाया गया, तो ये सब चीज़ होते चलना चाहिए दोस्तों। जब सीरियसली आप काम लेते हैं तो आप सीरियसली उस ढंग से अगर करते चलेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे पैसों की बचत होगी, ठीक है। तो ग्रिल और साथ ही साथ दोस्तों वेंटिलेटर इंस्टॉल कर ले प्लास्टरिंग करवाने से पहले। अब प्लास्टरिंग हो जाता है, उसके बाद आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आपको पुट्टी करवानी चाहिए या फिर पहले आपको जो है वो टाइल्स लगवानी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो अंदर से जो है प्लास्टरिंग हो चला है, तो प्लास्टरिंग के बाद में पहले पेंट या पुट्टी करवाना है या फिर दोस्तों यहाँ पे टाइल्स लगवाना है। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। और दोस्तों पहले अगर मान लीजिए कि हमने पुट्टी करवा लिया, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर हम टाइल्स लगवाते हैं तो क्या होता है कि जब टाइल्स लगेगा दोस्तों, ठीक है, पुट्टी पेंट अगर करवा लेते हैं पहले, तो उस समय क्या होता है कि जब टाइल्स लगेगा तो सीमेंट वगैरह जो उड़ेगा टाइल्स लगाते समय, तो वो हमारे फिर से दीवार को खराब कर देगा। तो फिर से आपको जो है वो प्राइमर पेंट आपको फिर से करना होगा। तो ये चीज़ें क्या है, मटेरियल की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है। तो आपको करना क्या है, अगर पहले दोस्तों आपने टाइल्स लगवा लिया, उसके बाद आप पुट्टी करवा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि ऊपर से जो पुट्टी गिरेगा वो आपके टाइल्स पे लग जाएगा। तो इसलिए मटेरियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों टाइल्स को साफ करवाने में जो लेबर कॉस्ट है वो आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। जो आपका लेबर जो है वो पुट्टी करेगा, वो आपके टाइल्स को स्क्रैच भी कर सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप बोलेंगे ना पुट्टी करवाने दे रहे हैं ना दोस्तों यहाँ पे टाइल्स लगवाने दे रहे हैं, तो करना क्या चाहिए दोस्तों। सही जो तरीका है वो ये है, आपको पुट्टी करना और साथ ही साथ दोस्तों जो आपका टाइल्स लगाना है उसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की जानकारी के लिए, और वीडियो को लाइक दे करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुट्टी 3 कोट में होता है, जनरली 3 कोटिंग पुट्टी होती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या करना आपको, पहले आपको प्लास्टरिंग करने के बाद में 2 कोट पुट्टी दीवार पे चढ़वा लेना है, ठीक है। 2 कोट पुट्टी चढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि टाइल्स लगवा लेना है, ठीक है। और टाइल्स जब लग जाए तो ऊपर से दोस्तों 3rd कोट जो पुट्टी होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा उससे दोस्तों वेस्टेज नहीं निकलता है। तो आप जो दोस्तों जब 2 कोट पुट्टी लगाएं, उसके बाद में जो है वो टाइल्स लगवा लें, और उसके बाद टाइल्स जब लग जाए उसके बाद दोस्तों 3रा कोट पुट्टी करवा लें। यकीन मानिए पैसों के साथ साथ दोस्तों समय की भी बचत होगी, मटेरियल की भी बर्बादी नहीं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर वीडियो में बताया गया टेक्निक आप अपनाते हैं अपने घर में, यकीन मानिए दोस्तों समय भी आपका बचत होगा। जैसे कि समय बचत हुआ दोस्तों, आपका लेबर कॉस्ट की बचत हो गया। लेबर कॉस्ट की बचत हुआ मतलब पैसों की बचत हो गई, और मटेरियल का बचत हुआ मतलब कि पैसों की बचत हो गई। तो दोनों ही हाथ में आपके लड्डू आएंगे अगर आप सही तरीके से दोस्तों काम करवाते हैं तो। और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।